नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालत हाजरा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। और नाज़रीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है आज के प्रोग्राम के लिए, वो है ई गवर्नेंस इन J&K। यानी आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि अब मोरलेस तमाम जो पब्लिक ओरिएंटेड सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, वो ई मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में चली गई हैं। तो इसी को हम आधे घंटे में आंकने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं ई गवर्नेंस के हवाले से किस तौर से आम लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को सहूलियात हो रही है इन इनिशिएटिव्स की वजह से। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं इस वक्त इरफान अहमद साहब, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आईटी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, और उनके साथ बैठे हैं राजा मुजफ्फर साहब। इनसे आप वाकिफ होंगे, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लिखते रहते हैं सोशल इश्यूज के बारे में। तो और इसके अलावा हमारे साथ फोन के जरिए से शामिल हो रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अमित शर्मा साहब। तो उनसे हम प्रोग्राम के दौरान में फ़ोन के जरिए से राब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड एंड ई गवर्नेंस इज कंसर्न्ड। जी इरफान साहब, आपसे शुरू करते हैं। जी हम आईटी के दौर में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज पावर, एंड सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन पे ही चलता है, बाइनरी सिस्टम पे चलता है। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो हो गई हैं, थोड़ा बहुत अगर आप ब्रीफ ओवरव्यू हमें दे दें कि क्या कुछ हुआ है इस ई गवर्नेंस को मेन स्ट्रीम करने के लिए गवर्नमेंट सतह पर। देखिए, फ्रॉम टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट हमारे जो लीडरशिप है, स्पेशली हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे वदी चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब अमित शर्मा जी, वी हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर गवर्नमेंट प्रोसेसेस। तो इसमें हम बड़े सारे जो बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स हमने इस बार डिलीवर किए हैं इन लास्ट 1.5 ईयर। वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स इज ई ऑफिस। जी सो ई ऑफिस हमने तकरीबन 260 HOD ऑफिस में आज की डेट में डिप्लॉय किया हुआ है, बिसाइड्स इन सिविल सेक्रेटरीट। सो यू वुड बी सरप्राइज्ड, हमने ई ऑफिस 45 डेज में कंप्लीट किया पूरे सिविल सेक्रेटरीट में। और आज की डेट में तकरीबन हमने ई ऑफिस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए, सो देयर वर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो उसको स्टिच कर सके ताकि एक कॉमन सोल्यूशन बन जाए सबके लिए। बिकॉज आपको मूव करना था उन लीगेसी फाइल्स पे जिन पे आप रोज लिखते थे, और उनमें बड़ी सारी इश्यूज थे। फाइल्स की मूवमेंट यहाँ से जम्मू से श्रीनगर, फिर आपको फाइल ढूंढनी पड़ती थी, रिकॉर्ड कीपर्स के बड़े सारे इश्यूज होते थे। सो व्हाट वी डिड इन द फेज 1 वाज हमने इस सारे रिकॉर्ड को स्कैन कर लिया, सिविल सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड्स को। सो हमने वी वर्कड इन 24/7 शिफ्ट्स सिविल सेक्रेटरीट, जो हमने तकरीबन हमने 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया वहाँ पर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर। तो हमने ये सारा लीगेसी रिकॉर्ड जो है ये हमने स्कैन किया पहले, उसको फिर हमने एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोजिटरी में हम ले गए। देन वी फेड दिस एंटायर रिकॉर्ड इनटू द ई ऑफिस सिस्टम। सो फिर हम इसके साथ साथ हमें यूजर डिपार्टमेंट्स में सारे एम्प्लॉयज़ को जो है हैंड होल्डिंग करनी पड़ी, ट्रेनिंग करनी पड़ी। उसके लिए हमें रिसोर्स डिप्लॉयमेंट चाहिए था, हमें अपने डेटा सेंटर्स के सर्वर्स को अपग्रेड करना था। So if you see, this journey was actually a Herculean task, but हमारी प्लानिंग ऐसी थी कि हमने स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डिप्लॉयमेंट वो पहले ही स्टार्ट कर दिया था, और उसकी वजह से हमें ई ऑफिस रोल आउट करने में बड़ी ही फिर हमको बड़ी स्पीड मिली उसको करने के लिए। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि हमने 45 डेज में सिविल सेक्रेटरीट के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में हमने ई ऑफिस को एज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रन किया। मुझे बताया जा रहा है कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं अमित शर्मा जी, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए से जुड़ गए हैं। तो जी वेलकम मिस्टर शर्मा। थैंक यू जी आपके डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इरफान अहमद साहब इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक ब्रॉडर ओवरव्यू दे दिया है एज फार एज ई ऑफिस इज कंसर्न। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि वेयर डू वी स्टैंड विजा वी ई ऑफिस इन J&K आज की डेट में? देखिए, जहां तक ई ऑफिस का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि वी आर एट ए वेरी एडवांस स्टेज सो फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसेज इन J&K इज कंसर्न। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने 100% सक्सेस अचीव किया है इन इम्प्लीमेंटिंग ई ऑफिस इन ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स
ऑफ सिविल सेक्रेटेरिएट, दैट इज 100% ऑटोमेशन हो गया है, पेपरलेस ऑफिसेस हो चुके हैं, एंड वी हैव स्कैन्ड मोर देन 5 करोड़ पेजेस इन ए रिकॉर्ड टाइम। जब ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन शुरू की थी हमने उसके लिए DMS वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह बना के तो उसमें उसको ट्रांसफर डाटा सेंटर में भी किया है, और हमारा DR सेंटर में भी ये फुली फंक्शनल है, दैट इज डेटा रेप्लिकेट हो रहा है। खुदा ना खास्ता या कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए कि जैसे कभी कोई जैसे जलजला या जैसे आपने देखा पीछे फ्लड्स आए थे, है ना, तो वो हमारा DR सेंटर में हर 24 घंटे में रेप्लिकेशन हो रहा है, विच इन इटसेल्फ मीन्स कि अगर कभी कोई ऐसी त्रासदी आ भी जाती है तो हमारा ई ऑफिस का रिकॉर्ड 100% सिक्योर रहेगा जो उधर रेप्लिकेट हो रहा है, और वो विद इन शॉर्टेस्ट टाइम दोबारा से हम वो फाइल्स को चला सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अब हम फील्ड की तरफ पुरजोर तरीके से लग गए हैं। हमारे गवर्नमेंट का, वर्दी चीफ सेक्रेटरी LG साहब का एकदम रुझान है, डायरेक्शन हमें आ गई थी यहाँ पे इस महीने के शुरू में ही कि जितने भी फील्ड के HODs हैं उनको भी हम ई ऑफिस की तरफ लाने की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं। और साथ के साथ मैं बताऊंगा कि ई ऑफिस हमने रोबस्ट, रिजिलियंट और एकदम हमने सिक्योरिटी में फीचर्स के साथ बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दी है, तो उससे क्या है कि अगर आउटसाइड सेक्रेटेरिएट भी आप एक्सेस करते हैं थ्रू VPN, जो हमने जनरल तो नहीं बट चुनिंदा लेवल पे हमने खोला है, जैसे कोई अपने नेटवर्क में, प्राइवेट नेटवर्क में, या इवन फॉर दैट मैटर मोबाइल कनेक्टिविटी के घर में लैपटॉप के थ्रू कभी एजेंसी में फाइल करनी पड़े तो वो भी हमने उसकी एक फैसिलिटी दे रखी है, और उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है ताकि कभी किसी रॉन्ग इंसान के हाथ में वो ना चला जाए। OTP ऑथेंटिकेशन होती है, NIC का ये जो परिचय है उसके थ्रू ये प्लेटफॉर्म पे ये चलता है। तो काफी महफूज तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है 200-250 के बीच हमारे फील्ड के ऑफिसेस भी आज ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब यू विल सी एवरी सिंगल ऑफिस पेपरलेस इन J&K। टोटली ट्रांसपेरेंसी की तरफ ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कदम है। अब कोई ये बहाना नहीं लगा सकता कि फाइल गुम गई है, अब कोई ये बहाना नहीं लगा सकता कि साहब का आज मूड ठीक नहीं है, अब कोई ये नहीं बता सकता। तो दुश्वारियां जो थी लोगों की सेक्रेटेरिएट में अंदर घुसने की दुश्वारी, बाहर आने की, अब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड ऑनलाइन, और इसका स्विफ्ट डिस्पोजल है। तो बहाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये ऑफिस में गुमने का, कोई थेफ्ट का कोई वैसा चक्कर ही नहीं है। इट्स अ वेरी सेफ एंड ए सिक्योर एंड ए ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प द कॉज ऑफ द जनरल मासेस सिटीजन्स, एंड जो अटमोस्ट प्रायोरिटी है UT एडमिनिस्ट्रेशन। मिस्टर शर्मा, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मारूफ हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं राजा मुजफ्फर साहब, वो भी शामिल हो रहे हैं, तो आई एम श्योर दैट ही विल हैव समथिंग टू आस्क। जी बताइए। जी सर, शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए इस प्रोग्राम में। तो नहीं, मैं एक्चुअली देखिए वी आर देयर टू सर्व ऑल ऑफ यू सर। हम अब आप सबकी खिदमत के लिए बैठे हैं सर। आप नहीं, आपका तो बिल्कुल काम वेरी अप्रिशिएटिव जो आपका काम है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछली बार मैंने लिखा था इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आपने ई ऑफिस का इनिशिएटिव लिया है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि 5 करोड़ पेजेस आपने जो है स्कैन किए, फिर उसको ये करना, इट वाज रियली एन हरकुलेन टास्क। मैंने इनफैक्ट इस पे लिखा भी था। तो मगर मैं चाहूंगा कि इसमें जो है जो ई ऑफिस के साथ साथ जो हमारी कुछ सर्विसेज हैं, जैसे हमारे जो राइट टू इंफॉर्मेशन है या हमारा पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट है, उसको भी जो है इसके अंडर लाया जाना चाहिए, ताकि लोग जो है इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन मांग सके या इलेक्ट्रॉनिकली उनको सर्विसेज दी जा सकें। क्योंकि उन लोगों को जाना पड़ता है ऑफिस में एप्लीकेशन करना, फिर 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लाना, फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ढूंढना, वो बोलते आज नहीं है, छुट्टी पे है। तो कितना अच्छा होता जैसे कि हमारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, या बाकी स्टेट्स में महाराष्ट्र के अंदर या बाकी स्टेट्स में देखते हैं पीपल फाइल एप्लीकेशंस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन थ्रू एन RTI थ्रू एन ऑनलाइन मोड। उसके अलावा जो बाकी सर्विसेज है, हमारा पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट है, उसकी भी जो सर्विसेज अगर लोगों को ढूंढनी है या उनको मांगनी है या बाकी चीजें हैं, इसको भी जो है थ्रू जो है ई पोर्टल के जरिए ये सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो मैं ये जो है आपसे पूछ मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया,
खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां चाहूंगा इसके हवाले से क्या हो रहा है। राजा मुजफ्फर जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को टच किया है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस चीज की तरफ हमारा एक ध्यान ले गए हैं. बट लेट मी टेल यू विद एश्योरेंस टुडे that the UT administration is working in a totally transparent manner and your point is well taken. जैसे बाकी स्टेट्स में है, हम इन चीजों को एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे यहाँ भी जरूर लाएंगे, बिकॉज हम टोटली ट्रांसपेरेंसी की तरफ एकदम अग्रसर है. वी आर ऑन द मूव एंड बिल्कुल ठीक है. ये बड़ी एक छोटी सी इनकॉर्पोरेशन होगी एंड माई टीममेट लाइक इरफान एंड ऑल आर सिटिंग, और गवर्नमेंट का भी इसी तरफ है. मैं आपको एक ये तो करेंगे ही करेंगे, आरटीआई पब्लिक सर्विस गारंटी को ऑनलाइन के इदारे में हम जरूर लाएंगे दायरे में. लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक ऐड करना चाहूंगा कि ये हमारे गवर्नमेंट का रुझान देखिए. आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने टोटली लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया. बिल्कुल सही बात है मुजर्रफ जी, ये भी एक रिकॉर्ड टाइम में हमने करके दिखाया है. ऑनलाइन माने कि आप खसरा नंबर डालिए और आपकी जमीन के कागजात आपको आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक, वहां पे सब डिवीजन और इवन विलेज लेवल तक आप अपने गांव में, आपको गांव का पता हो, ये खसरा नंबर पता हो, बस इतने तक. बाकी आपको उसकी वहां की लेटेस्ट आपको जहां तक रिकॉर्ड में अभी तक आ सका है, गिरदौरी, जमाबंदी, सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड मिलेगा. इवन लट्ठा मुसावी हर चीज अवेलेबल है. तो माने ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो कि कभी किसी ने पहले ना कंसीव किया ना उठाया. हमने इसी के साथ पुलिस का रिकॉर्ड डाला है, सीसीटीएनएस का टोटल रिकॉर्ड, लेगेसी डेटा सब आ गया है ऑनलाइन. अब हम तीसरा फाइनेंस का डालने लगे हैं ऑनलाइन. ट्रेजरीज का सारा डेटाबेस यहाँ पे बनेगा. आपने देखा होगा बीम्स के थ्रू और एम्पावरमेंट के थ्रू जनता की भागीदारी पे कितना फोकस है यूटी सरकार का. आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली लोग अपनी ग्रीवेंसेस आजकल ले जाते हैं और आपके डेवलपमेंट वर्क जहां भी विलेज लेवल तक, अगेन आई एम सेइंग गांव के लेवल तक, ब्लॉक की नहीं, गांव के लेवल तक कोई भी डेवलपमेंट वर्क्स लगे हैं तो आप ये हमारे बीम्स पे जाकर चेक करके और उसकी बाजाब्ता एम्पावरमेंट के थ्रू वेबसाइट पे जाके अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, ताकि वो काम में कोई कोताही है या कोई कमी है वो डायरेक्टली रिड्रेस कर दी जाए जिस लेवल पे वो काम करवाया जा रहा है. और इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं लगता कभी भी जम्मू कश्मीर सरकार कभी दे पाई थी. अलबत्ता मैं आपको ऐड करूंगा एक चीज, जैसे मैंने रेवेन्यू का बताया, कल ही हमारा मशवरा टॉप एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा था और ये हिदायतें आ रही हैं कि जब जमीन का भी कोई मसला अगर आता है तो हम उसमें एक रिड्रेसल मैकेनिज्म एक अलग से बनाएं, जिसमें हम लोगों को एक ऐप के थ्रू वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकें परेशानी की. और ये भी उसी तरह की चीज है जैसे आप आरटीआई की बात कर रहे हैं. और अगर कहीं पे किसी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई भी बदलाव आता है तो हम उसमें एसएमएस अलर्ट इंटीग्रेट करें, उसको पता लगे कि उसके जमीन के रिकॉर्ड में कोई बदलाव आया है. तो मिस्टर शर्मा ये चीजें लगती है पर ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम होने वाला है. तो इसी के साथ साथ मैं ये नोट कर लिया आपका पॉइंट कि आरटीआई और पीएसडीए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो जो सर्विसेज कवर्ड है हम पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे. इरफान यहीं आपके सामने बैठे हैं, मेरे टीम का हिस्सा है, ये हमारे कलीग हैं, तो ये हम जल्दी से जल्दी इसके लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटी जरूर लाने की कोशिश करेंगे. मिस्टर शर्मा, इससे पहले कि हम आपका शुक्रिया करें, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहीं पे साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा जो मसला है, एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो भी इट विल हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड समवेयर ना. तो ये जो हमारे ये जो सिस्टम्स बन रहे हैं, तो ये किस हद तक सिक्योर हैं? ओके, वेरी नाइस, अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया करूंगा, अच्छी चीजें आप पूछ रहे हैं. इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एक हाईएस्ट
कॉन्फ़िगरेशन के साथ विदाउट एनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज। आपकी टेक्निकल डिटेल्स आपको इरफान बैठे हैं, यही लीड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, सीडैक से हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर आ रहा है और एक नियर डीआर सेंटर वो जम्मू में बन रहा है सेक्रेटेरिएट में, और दूसरा हम नियर डाटा रिकवरी सेंटर श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में ला रहे हैं। तो उसमें हम जितने भी फायर वॉल्स होते हैं, जितने भी लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड कॉस्ट, हम वो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज उसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम 2-3 चीजें और कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की भी बाकायदा नियुक्ति की है, जो पूरा इन्हीं चीजों को देखता है। जैसे सर्च की कोई आती हैं, सर्च इज द एजेंसी ऑल ओवर नेशनल लेवल पे जो बार बार एडवाइजरीज देता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ, जैसे अलर्ट एजेंसी है वो, और वो एडवाइजरीज आती हैं उसकी। इसी तरह एक दो और एजेंसीज हैं नेशनल लेवल पे, वो उन सब की एडवाइजरीज को हम बाकायदा तरीके से हर डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम अलर्ट करते हैं। तो हमारा सिस्टम इज वेरी मच इन प्लेस फॉर इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ द फोकस एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड ऑनलाइन जो आजकल हैकिंग्स हो रही हैं या वायरसेस लाए जा रहे हैं, उसके लिए हम बाकायदा अब मिडिल रंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत जल्द सीसो ये साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मैं करवाने जा रहा हूं मिडिल रंग्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर डिपार्टमेंट, ताकि वो एक्सपर्ट NISG के एक्सपर्ट आए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, जो टॉप इदारा है भारत सरकार का, तो वो उनको पूरा साइबर सिक्योरिटी पे पूरा हफ्ता 3-3, 4-4 दिन का ट्रेनिंग करवाएंगे, ताकि वो अपने अपने इदारे में आगे उस चीज को परकुलेट करें, एक मास्टर ट्रेनर टाइप बन जाए, और वो आगे वो फैलाएं कि साइबर सिक्योरिटी इज द नीड ऑफ द आवर। तो वी आर टोटली फोकस्ड एट द पॉलिसी लेवल, और टाइम टू टाइम बाकायदा हम ये चीजें पुश भी, साइबर जागरूकता का हमने पिछले महीने पूरे मैसेजेस हमारे अखबारों में आते रहे, अगर आपने देखा होगा। हमारा क्या चीफ सेक्रेटरी साहब, LG साहब, सबने उससे मैसेजेस दिए, वो बाकायदा ICT कैंपेन के थ्रू लोगों तक पहुंचाए गए, और बाकायदा हमारा साइबर जागरूकता को लेकर एनुअल प्लान बना है, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर किया है, हर यूटी स्टेट ने बनाया है। तो जम्मू कश्मीर ने भी एक बाकायदा फूल प्रूफ प्लान बनाया है, जिसमें ज्यादातर फोकस हमारा यंग जनरेशन पे रहेगा साइबर सिक्योरिटी को लेकर। बच्चे जो पढ़ाई के इदारों में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में कैंपेन चलेंगे, और उसमें हमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी बाकायदा सहयोग है, वो भी हमारे साथ शाना बशाना होकर चल रहे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस बढ़ाए, ताकि कम से कम साइबर सिक्योरिटी क्राइम के गिरफ्त में मासूम और इनोसेंट सिटीजन आ सकते हैं। जी अमित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ वी विल बी टेकिंग फॉरवर्ड दिस प्रोग्राम विद इरफान साहब यहाँ पे बैठे हैं और राजा मुजफ्फर यहाँ पे बैठे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी मुजफ्फर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा कि ई बिलिंग की बात हो रही है, तो हाउ डू यू थिंक कैसा ये लोगों की जिंदगी को किस हद तक ये ईज कर रहा है कि अब जो ये हम बिजली पानी की बिल्स वगैरह जो कल ही मेरे पास एक बंदा बैठा था किसी गांव का, 9th पास खाली था, बोल रहा मुझे बिल भरनी है, 3 महीने से बिल नहीं भरी है। तो मेरे एक दोस्त वहां पे थे, डॉक्टर रौफ साहब, उनका भी रौफ ही नाम है, तो उन्होंने बोला भाई तुम ऐप डाउनलोड करो ना एमपे वाले, और उस पर तुम कर सकते हो। विद इन 5 मिनट्स उसने उसको सिखाया, और उस बंदे ने खुद ही वहां पे कर दिया। पता नहीं 700 के 800 रुपए उसकी बिल थी, बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में, उसने उसी वक्त भर दिया। कितना जबरदस्त चीज है ये। उसके अलावा आपने भी इनने बात की ई ऑफिस की बात, इट वाज ए हरकुलियन टास्क, 5 करोड़ पेज को स्कैन करना, उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स का। उसके अलावा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ही इज वेरी मच सीरियस अबाउट दिस, बिकॉज आई मेट हिम अर्ली दिस ईयर, इन जनवरी दिस ईयर आई मेट हिम रिगार्डिंग दिस ई गवर्नेंस इशूज, और खासकर जो हमारे सोशल मीडिया, खाली वेबसाइट्स नहीं है, सोशल मीडिया पेजेस, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, और जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दे शुड अपडेट पीपल थ्रू देयर सोशल मीडिया पेजेस। खासकर जो हमारा बिजली का डिपार्टमेंट यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर उसके हैं यहाँ बशारत साहब, ही इज अपडेटिंग रेगुलरली, या उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तक अपडेट करते रहते हैं। बट देयर आर स्टिल सम डिपार्टमेंट्स विच नीड टू अपडेट
people through social media. इनफैक्ट मेरा जो अगला सवाल था वो आपसे यही होने वाला था कि बिकॉज आप इन सभी चीज़ों पे नज़र रखे हुए रहते हैं, तो क्या सभी डिपार्टमेंट्स अपडेट हैं, उनके वेबसाइट्स अपडेट हैं, या फिर क्या बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्सिव भी हैं वो? अगर वहाँ पे कोई फ्लैग करता है कोई इशू, कोई ग्रीवेंस, तो क्या डिपार्टमेंटल लेवल पर देखिए सर, बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस, खासकर ट्विटर हैंडल्स जो हमारे हैं, दे आर नॉट अपडेटेड फ्रॉम लास्ट 6 months 7 months. मतलब आप लीजिए चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर, जी, पता नहीं कब उनने पोस्ट डाला, उसमें मैंने इस पर लिख रखा है. देखिए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जो हमारे हैं, जुलाई 28 को उन्हें अपडेट किया है पोस्ट, और जुलाई 19 को, उसके बाद आज तक नहीं किया. उसके बाद हम ले लेंगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर, 16 सितंबर 2020 को एक पोस्ट ने डाला, लिंक रोड को यंगोरा गांधरबल में बनाया गया, उसकी फोटो डाली है. उसके बाद कोई स्प्रिंग का काम चल रहा था कानिसपुरा बारामूला में, आज तक अपडेट नहीं है. देखिए कितना बड़ा डिपार्टमेंट है ये, बट उनके वीडियो साहिबान करते रहते हैं बीच बीच में, बट एट डायरेक्टरेट लेवल होना चाहिए. उसके अलावा अगर हम डिप्टी कमिश्नर बड़गाम की बात करें, ऑफिस की बात करें, वहां पे फोन नंबर्स दिए हैं डिफरेंट ऑफिस के, जो ऑफिस मैं सवेरे लगा रहा था वो फोन में देखता, ये लैंडलाइन नंबर दिए थे क्योंकि कोई मोबाइल नंबर नहीं था. मैं लगाया जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, 255226 नंबर है जी, 01951 कोड है. जब लगाया तो बोला ये तो डीसी ऑफिस का नंबर है जी, तो उनका नंबर था ही नहीं. उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फूड को नंबर लगाया, वो नहीं लग रहा था. उसके अलावा एक नंबर लगा J&K एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एजेंसी, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है, 255128, वो लगा. बट बहुत सारे नंबर उस पर है ही नहीं, उनके मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है, तो ये अपडेटेड होना चाहिए. उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा जो LG साहब है, उन्होंने भी डायरेक्शन दी थी उन्होंने, आप अपडेट करते रहिए अपने सोशल मीडिया पेजेस. तो मैं फिर से इस प्रोग्राम के जरिए से गुजारिश करूंगा जो हमारे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे डायरेक्टरेट्स हैं, चीफ इंजीनियर के ऑफिसेज हैं, उनको चाहिए कि अपडेट करते रहे थ्रू सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक पेजेस और ट्विटर हैंडल्स. जी इरफान साहब, एज फार एज IT डिपार्टमेंट इज कंसर्न, आप तो एक नोडल एजेंसी है एज फार एज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस और पर्टिकुलरली IT रिलेटेड इंटरवेंशंस आर कंसर्न. ये जो मुजफ्फर साहब फ्लैग कर रहे हैं इशू के, बहुत दिनों से कई वेबसाइट्स जो हैं वो अपडेट नहीं है, सोशल मीडिया पेज बहुत काफ़ी सारा रिसर्च किया है इन्होंने, तब जाके इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है, जो बहुत अच्छा है. मतलब एज एन इंडिविजुअल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो हिदायत मिली है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, इनफैक्ट कल ही हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें बोला गया कि एक सेल सेटअप की जाए जो हर किसी वेबसाइट के ऊपर जाएगी, देखेगी कि क्या उस पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं. सो आई थिंक येस दैट रिड्रेसल मैकेनिज्म इज कमिंग बैक, कि हम सारी वेबसाइट्स को एक बार चेक करें कि इनफैक्ट हमारे जो CS साहब हैं, हमारे ये एक एक्सरसाइज ऑलरेडी हुई है पहले, कुछ वेबसाइट्स को हमने अपग्रेड कर दिया था, अपडेट कर दिया था, पर हाँ रेगुलरली अपडेट करने जो है आई थिंक इसको हम टेकअप कर रहे हैं. बट इसके लिए तो आई थिंक कि हर एक डिपार्टमेंट के मोरलेस आज की डेट में तो हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना एक IT का छोटा सा स्टाफ होगा, IT रिलेटेड. एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना एक नोडल ऑफिसर होता है जो ये अपडेट करता रहता है वेबसाइट्स को. जैसे सर ने अभी कहा कि सोशल मीडिया पे पेजेस शुड बी अपडेटेड. सो यस, जो भी गुड फेथ में अच्छी सजेशंस मिले, सो ऑफ कोर्स वो दैट शुड बी अडॉप्टेड. जी राय साहब, आपसे अगर मैं पूछना चाहूँगी, ये जो बीम्स है या LG's ग्रीवेंस सेल है, या फिर अभी हमने लैंड रिकॉर्ड्स की जो बात की है, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के नाम से जो अभी शुरू हुआ है, तो हाउ डू यू थिंक ये किस हद तक इफेक्टिव चीजें हैं? जहां तक LG ग्रीवेंस सेल की बात करूं, पर्सनली बोलूं मैंने तकरीबन 4 ग्रीवेंसेस वहां पे किए, वो अच्छी तरह काम कर रही है जी, बहुत अच्छी तरह से. वहां पे भी नया स्टाफ है, यंग लड़के हैं, वहां पे लड़कियां हैं, बहुत अच्छे से वापस भी काम करते हैं, वापस मेल भी करते हैं, SMS भी करते हैं, इवन फोन भी करते हैं कभी कभी. और मेरी कुछ अभी ग्रीवेंसेस थी रिसेंटली उज्ज्वला गैस योजना के हवाले से. हमने तो एक तो मुझे वहां पे ये चिट्ठी भी निकाली उन्हें, LG ग्रीवेंस सेल ने, दे सेंड दैट लेटर टू सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, वहां से आई, और फील्ड डिपार्टमेंट दे मतलब उसके बाद वो गांव में गए, उसकी जो वेरिफिकेशन करते रहे. तो मुझे लगता है कि LG की जो ग्रीवेंस सेल है पिछले 4-5 महीने से अच्छे तरीके से काम कर रही है, ये मैं बता सकता हूँ. जी बिल्कुल. एंड व्हाट अबाउट दिस बीम्स है या
اپنی زمین اور جو باقی دیکھیے اپنی زمین تو ابھی نیا کنسپٹ ہے، بٹ ابھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ہمارے جو باقی جو ہمارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہے، جو ان کے آفیشیل ای میل وہاں پہ ہیں، کام نہیں کرتے، کوئی گریونس کرنا چاہے گا، کوئی کام نہیں کرتا ہے، پھر کہیں پہ کوئی نمبر دیا ہے، فون نمبر وہ برابر سے نہیں ہے، تو ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے جو ڈسٹرکٹ انفارمیٹکس آفیسرس ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. راجہ صاحب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایز فار ایز کامن پیپل آر کنسرنڈ، عام لوگ کس حد تک ان میں جانکاری ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں؟ عام لوگوں میں تو سب میں جانکاری نہیں ہوتی ہے، بٹ دیر آر سم پبلک اسپرٹڈ سٹیزن ان ایچ کمیونٹی، چاہے گاؤں میں ہے، چاہے محلے میں ہو، چاہے کہیں پہ ہو، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں یا تھرو باقی چیزوں میں، تو ان میں جانکاری ہے. بٹ زیادہ جانکاری ہونی چاہیے، عوام کے بیچ میں بیداری ہونی چاہیے. اس بارے میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پبلسٹی کی کمی ہے، فقدان ہے؟ بتایا کہ جو مڈل رینک آفیسر ابھی شرما صاحب بھی بتا رہے ہیں، ان میں کے بیچ میں اویئرنیس کرنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ دے نیڈ ٹو سینسٹائز دی تحصیلدار، BDOs جو فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، تاکہ ان کا عملہ جو جائے اور عوام کے بیچ میں اس حوالے سے بیداری چلائے. خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، وہ یہ کہ مطلب ویئر ڈو یو سی J&K going from where we stand now? See, you have to. ایک سال میں where do you see in terms of this? See, you have to appreciate. You have to appreciate. Look at the transformations that has been happening. Look at the sea change that has been happening. You look at جو آپ کی فائلز گم جاتی تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا آپ کو. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بھی فائل چلتی ہے، ود کلک آف اے بٹن یو ول بی ایبل ٹو نو اس فائل کا ٹریل کیا ہے، کب کہاں گئی تھی، کب آئی، اس ٹائم پہ کہاں ہے، اگر کسی کے پاس ہے کتنے دن سے پینڈنگ ہے. So look at the transformation that is happening. I think at the same time when we are saying this, we should appreciate the government in doing this Herculean task. It's a Herculean task. Of course it was a Herculean task. Apart from the scanning جو آپ نے سول سیکریٹریٹ کی کری ہے، جو آپ کے پاس لیگیسی ریکارڈ تھا، جو یہاں سے جموں سے سری نگر، وہ ریکارڈ بھی بیچ میں کبھی کبھی خراب ہو جاتا تھا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو خدا نخواستہ اگر کوئی ٹرک فار ایگزامپل خدا نخواستہ چناب میں چلی جائے تو وہ تو ریکارڈ ہی ختم ہو گیا. تو یہ کس کا ڈیٹا ہے؟ یہ ڈیٹا آپ کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ہمارا ڈیٹا ہے. دس از اے لیگیسی ڈیٹا ہمارے پاس ہے. تو اپارٹ فرام دی سول سیکریٹریٹ ریکارڈز، ہم نے امپینلمنٹ کی ہے بہت سارے سروس پرووائڈرز کی، جو آؤٹ سائڈ سول سیکریٹریٹ کی اسکیننگ بھی کر رہے ہیں. مان لیجیے آپ کے HOD آفیسز ہیں باہر، اب اس کی اسکیننگ ہو رہی ہے. اب سر نے ابھی راجہ صاحب نے ابھی ایک ای میل کا بتایا کہ سب کی ای میلز اپڈیٹڈ نہیں ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایز وی اسپیک اس ٹائم پہ بھی ٹیم ایک کام کر رہی ہے جو سارے امپلائیز کا ای میلز کریٹ کر رہی ہیں. سو جیسے ہم نے HOD آفیسز ابھی کیے ہیں ای آفس میں، سو اگر کسی آفس میں 50 امپلائی ہیں تو ان 50 کے اب ڈیجیٹل ای میل، مطلب ایک ای میل ریپوزیٹری بن رہی ہے ان کی، ان سب کی ای میلز بن رہے ہیں، وچ اگین ورکس ود 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن. سو ایک آخری سوال آپ دونوں سے، وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پہ ای گورننس آلریڈی ہے، جہاں پہ یہ ایک حقیقت ہے پرٹیکولرلی ویسٹ میں، وہاں پہ کسی بھی آفس میں آپ جائیں تو ایک کمپیوٹر کے سامنے آفیشل بیٹھا ہوتا ہے، کوئی فائل وغیرہ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ. کیا ہمارے یہاں پہ اب ایسا کچھ؟ آپ بالکل آ جائیے. آج کی ڈیٹ میں آپ کسی بھی آفس میں سول سیکریٹریٹ میں چلے جائیے، آپ آج کی ڈیٹ میں DC آفس میں چلے جائیے، آپ آج کی ڈیٹ میں کسی HOD آفس میں ہم آپ کو لسٹ بتا دیں گے، کسی HOD آفس میں چلے جائیے. سو وہاں پر آپ کو فائلز کا ایسا نہیں دکھے گا. آپ ہمارے سیکرٹری صاحب کے ٹیبل پہ چلے جائیے، آپ کو کوئی فائل نہیں دکھے گی. چلیں جی، آپ کا بہت بہت، عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، راجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری IT ڈپارٹمنٹ امت شرما صاحب کا بھی ایک بار اور شکریہ کرنا چاہوں گا. تو ناظرین، آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر.
एहसास कश्मीर का।